हेलो दोस्तों क्या है यार, गुड मॉर्निंग तो नहीं है, गुड इवनिंग है ना। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल फॉर एनसीईआरटी जिसका नाम है एनसीईआरटी 101। ठीक है, कैसे हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन। जूही, अंजलि गुड आफ्टरनून, रमन गुड आफ्टरनून, अनु, भावना, शिविका गुड आफ्टरनून, साई संतोषी गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूँ सबके सब बहुत अच्छे होंगे। शिविका उपाध्याय गुड आफ्टरनून, श्रेया गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। चलिए अब फटाफट से आ जाइए, एक बार लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ सकें और कनेक्ट हो सकें और सेशन को देख सकें, सारे काम हो सकें। सारी चीज़ों को करना है दोस्तों। सभी बच्चों को शेयर कर दो, बाकियों को बुला लो, आमंत्रण निमंत्रण भेज दो सभी को कि भाई अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट हो गई है। सो प्लीज़ कृपया करें और हमारे साथ में जुड़ने का क्या करें, एक विनम्र निवेदन है उनसे कि हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें। चलिए तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ, चैप्टर नंबर 6। एंड दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय मी मतलब सुमित राठी। आप मेरे साथ हैं एंड आप देखेंगे दोस्तों इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, आप देखेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो ये चैप्टर क्या बता रहा है दोस्तों? बेसिकली द चैप्टर इज सेइंग दैट नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ, चैप्टर नंबर 6 आपकी एनसीईआरटी की बुक है, सोशल साइंस और अवर एनवायरमेंट बेसिकली इसका नाम है। 7th क्लास के अंदर में बुक होती है आपका, और ये बुक जो होती है बेसिकली ज्योग्राफी की होती है। एंड सो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दैट एनसीईआरटी ज्योग्राफी, ताकि आपको अच्छे से आप क्लियरली उसको पहचान सके। और क्लास 7th की आपकी एनसीईआरटी है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आईएएस गुरुकुल 2021 मैंने आपको पहले बताया था, फिर बता रहा हूं दोस्तों, अपने पूरे चैनल पे ये प्रोग्राम चल रहा है। मैंने अपने यूपीएससी सीएससी 2021 प्रोग्राम के लिए 4 अलग अलग चैनल्स आपके लिए लॉन्च किए हैं। वो चारों चैनल्स कौन से हैं दोस्तों? ये रहे चारों के चारों चैनल ये हैं दोस्तों। यूपीएससी ज्योग्राफी 101, उसके बाद है मैप 101 जिसको अब नाम हमने बदल के यूपीएससी 101 रख दिया है दोस्तों, जो करंट अफेयर 101, साथ साथ में एनसीईआरटी 101। तो दीज आर द 4 डिफरेंट चैनल्स वी हैव फॉर द यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन। यूपीएससी की तैयारी अगर करनी है आपको दोस्तों, तो आपको इन 4 चैनल्स के माध्यम से मेरे से जुड़ना होगा। और इन चारों चैनल पे दोस्तों हम कर रहे हैं यूपीएससी सीएससी 2021 की तैयारी। सो मेक श्योर दोस्तों आप चारों चैनल से लगातार जुड़े रहें, चारों चैनल के साथ में दोस्तों आप बने रहें। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2021 की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप एस्पिरेंट है तो अनअकैडमी ऐप पर भी मैं आपके साथ हूं दोस्तों। क्विज यहां पर स्पेशल क्लास हम करते हैं, यहां पर प्लस कोर्स हम करते हैं। तो याद रखना दोस्तों, सुमित 10 ये मेरा प्रोमो कोड है। इस कोड का आप यूज कर सकते हो टू गेट द 10% ऑफ अनअकैडमी। अनअकैडमी पर अगर आप नए हैं और अनअकैडमी को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अनअकैडमी को अनलॉक करना चाहते हैं, चाहे इसकी स्पेशल क्लास हो चाहे इसकी पेड क्लासेस हो, है ना, तो आप कोड यूज कर सकते हैं दोस्तों सुमित 10। फरवरी मंथ के अंदर मैं 2 नए कोर्स लेके आ रहा हूं दोस्तों। एक कोर्स आ रहा है पॉलिटी का और दूसरा कोर्स आ रहा है दोस्तों आपका इंडियन ज्योग्राफी का। सो गाइज फटाफट मेरे साथ जुड़िए और इन दोनों कोर्सेज के अंदर अपने आपको एनरोल करना है। तो जाइए आज इन अकेडमी सब्सक्राइब कीजिए बाय यूजिंग द कोड सुमित 10। तो ये टॉपिक है हमारा, ठीक है, बेसिकली नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। दिस इज द 6th चैप्टर वी हैव एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस 6th चैप्टर। इस चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी भाषा में क्या कहेंगे दोस्तों? प्राकृतिक वनस्पति एंड वन्य जीवन। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, ये इसका नाम रहेगा। ये अपने को डिस्कस करना है। देखिए दोस्तों, टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, हमारे पास कितने प्रकार की वनस्पति होती है ये आप पढ़ोगे। तो एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की है जिसका नाम है सलीमा। तो सलीमा क्या करती है? घूमने जाती है मनाली, हिमाचल प्रदेश, जैसे मैं गया था। और इन्होंने बहुत सारे परिवर्तन देखे वनस्पति के अंदर। इन्होंने देखा जैसे जैसे पहाड़ पे चढ़ रही है वैसे वैसे वेजिटेशन बदलती है। हालांकि आप भी बहुत सारे लोग गए होंगे, लेकिन आप ये चीजें कभी ऑब्जर्व नहीं करोगे क्योंकि आप अपनी मस्ती में चूर होते हो, ठीक है। लेकिन इस बच्ची ने, सलीमा जिसका नाम था, इस बच्ची ने वो सारे चेंजेस जो हैं उनको एक्सपीरियंस किया, उनको ऑब्जर्व किया और उनको देखा। सलीमा वॉज टू एक्साइटेड ऑफ द समर कैंप। सी वॉज अटेंडिंग समर कैंप, वो अटेंड कर रही थी। तो जब वो मनाली जा रही थी तो उन्होंने देखा रास्ते में किस प्रकार से आपकी सारी की सारी चीजें जो हैं वो परिवर्तित हो रही थी। उसको देख के बड़ी एक्साइट हुई कि ओहो मजा आ गया। जिस प्रकार से जो पेड़ पौधे और जो पत्ते जो थे वो अपना रूप बदल रहे थे, जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के भांति भांति के जीव जंतु जो थे वो आ रहे थे, ये सारी चीजें इन्होंने देखी और ये बड़ी एक्साइटेड थी उसको लेके। बस उसी के एक्साइटमेंट में इन्होंने एक किताब में एक चैप्टर बनवा डाला। और आज 7वीं क्लास के बच्चे सलीमा को बहुत पढ़ते हैं,
ठीक है, सलीमा को बहुत पढ़ते हैं और याद भी रखते हैं, सलीमा को बहुत याद रखते हैं वो। गुड आफ्टरनून एवरीवन, है ना, आज वो सलीमा को खूब याद करते हैं, ढेर सारा। चलिए सलीमा को आपको भी याद करा देते हैं। देखो दोस्तों, सलीमा की बातों के अनुसार अगर मैं चलूं तो यहां पर मैं बात करता हूं टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। एक प्राकृतिक वनस्पति जो होती है, प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, जो बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के हो गया, आपने मनुष्य ने उसमें इंटरफेयर नहीं किया है, नेचुरल रूप से जो ग्रो की है, तो मतलब मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ऐसी वनस्पति को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। फॉरेस्ट, जंगल, उसके बाद है ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान, उसके बाद है श्रब्स, श्रब्स मतलब झाड़ियां। इन्हीं सबसे बात करूं तो इन्हीं सबसे क्या बनता है हमारे पास, नेचुरल वेजिटेशन। सो इफ यू टॉक अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन, तो नेचुरल वेजिटेशन 3 प्रकार की होती है। द फर्स्ट वन इज द फॉरेस्ट, द सेकेंड वन इज द ग्रासलैंड एंड थर्ड वन इज द श्रब्स। हिंदी वाले जो छात्र हैं वो भी ध्यान से देखिएगा। देखो 3 प्रकार की नेचुरल वेजिटेशन होती है, जो प्राकृतिक वनस्पति होती है ना हमारे पास, नेचुरल वेजिटेशन मतलब प्राकृतिक वनस्पति 3 प्रकार की होती है। पहला हमारे पास वन, दूसरे हैं घास के मैदान, और तीसरी हमारे पास क्या होती है, झाड़ियां। जब ये तीनों चीजें मिल जाती है तो ही क्या बनती है, प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, नेचुरल मींस देयर इज मिनिमल ह्यूमन इंटरफेरेंस। आदमी ने, मनुष्य में उसमें किसी भी प्रकार का उसमें इंटरफेरेंस नहीं किया है, एंड दैट्स व्हाई यू मस्ट रिमेंबर कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सो दिस इज द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। सो इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वी हैव 1, 2 एंड 3 डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। 3 अलग अलग प्रकार की मैं बात कर रहा हूं, पहला, दूसरा और तीसरा। वन घास के मैदान, और तीसरा क्या है दोस्तों, आपकी झाड़ियां। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहली चीज है फॉरेस्ट। सर होता क्या है, डिफाइन करो, मैं बता देता हूं फॉरेस्ट क्या होता है। देखो फॉरेस्ट जो होते हैं, दे आर द ट्री डेंसिटी इज वेरी हाई। देखो ऐसा इलाका जिसमें पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हो। देखो मैंने क्या कहा, 3 प्रकार से होता है ना, ठीक है, 3 प्रकार नेचुरल। इनको मैं किसके आधार पर डिसाइड करते हैं, इनको हम 2 पैरामीटर के आधार पर डिसाइड करते हैं। देखो पहला डिसाइड करते हैं ऑन द ट्री डेंसिटी, पेड़ कितने हैं, ट्री डेंसिटी, है ना। और पेड़ कितने होंगे ये किस बात पर निर्भर करेगा, ये भी 2 चीजों पर निर्भर करेगा। पहला करता है रेनफॉल और दूसरा करता है मुख्यतः आपका तापमान, ठीक है। अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं इसके बारे में। तो ट्री डेंसिटी पेड़ों के आधार पर, तो सबको पता है जंगल में पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ग्रासलैंड्स हैं, घास के मैदान, उनमें पेड़ पौधे होते हैं बट बहुत कम होते हैं। श्रब्स में तो झाड़ियां पाई जाती हैं ना, बस वही बात कर रहे हैं हम आपका। तो पहला था फॉरेस्ट। फॉरेस्ट अगर मैं पढ़ूं तो देखो ट्री डेंसिटी वेरी हाई, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा। डेंसिटी का मतलब घनत्व, पेड़ों का घनत्व बहुत ज्यादा होता है, पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। देखो दे ग्रो इन द हाई टेम्परेचर एंड रिमेन इन द हाई रेनफॉल एरिया। देखो ऐसे इलाकों में होते हैं, हाई का मतलब क्या हो गया दोस्तों, अधिक। जहां पर अधिक तो तापमान हो, वह अधिक ही क्या हो आपकी दोस्तों, वर्षा हो। तो ऐसे इलाकों में क्या पाया जाता है आपका दोस्तों, फॉरेस्ट जो है वो आपके पाए जाते हैं। अगली बात है ग्रासलैंड, घास के मैदान। देखो घास के मैदान की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ट्री डेंसिटी क्या होती है दोस्तों, इज लो, पेड़ों का घनत्व तो कम होता है यहाँ पे। दे ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। दोस्तों वो ऐसे इलाके में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा की मात्रा बहुत कम होती हो। मॉडरेट मतलब मध्य रेनफॉल, तो ट्री डेंसिटी क्या है, कम। देखो जंगल में क्या होता है, पेड़ यहाँ 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 यहाँ, पेड़ 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 पेड़। देखो आप जिस एरिया में रहते हो दैट इज ऑल्सो अ ग्रासलैंड, ठीक है। आपको दिखता होगा, अपने आसपास पेड़ दिखते होंगे, बट पेड़ बहुत ज्यादा नहीं है। जब पेड़ बहुत ज्यादा ना हो, मतलब पेड़ हो लेकिन ट्री डेंसिटी क्या हो दोस्तों, बहुत दूर दूर हो, पेड़ दूर दूर हो, ऐसे इलाके को क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड। और बिल्कुल हो ही ना तो डेजर्ट होता है सर। तो क्या होता है, डेजर्ट, जैसे श्रब्स, झाड़ियां, वहां पर झाड़ियां मिलेंगी छोटी छोटी आपको। तो ये आपका क्या होता है दोस्तों, अंतर होता है। सो ट्री डेंसिटी यहां पर कम होती है, ट्री डेंसिटी इज लो। दे ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, ये कम वर्षा वाले। मॉडरेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मध्यम। तो ये उन इलाकों में होते हैं जहां पर बारिश मध्यम होती है, मध्यम बारिश होती है। लास्ट है श्रब्स, झाड़ियां। देखो यार सबसे पहली बात तो यहां पर ट्री डेंसिटी बहुत कम होती है, ट्री डेंसिटी इज वेरी लो, मतलब पेड़ ना के बराबर होते हैं, बड़े बड़े पेड़ नहीं होते। मुख्य ज्यादातर जो पाई जाती है थ्रोनी श्रब्स, कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं। एंड स्क्रब्स ग्रो इन दिस ड्राई लैंड्स, तो यहाँ पर मुख्यतः आपकी झाड़ियाँ जो कटीली होती हैं वही इस इलाके में उगती हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ होंगी, ठीक है, वो इस इलाके में आपका पाई जाती है, श्रब्स, झाड़ियों के नाम पे। यार यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं है, ओके की रिपोर्ट है कि नहीं है, जल्दी बताओ। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। मैं आपको पूछ रहा हूं कि कोई दिक्कत है तो बताओ, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ओके की रिपोर्ट लिख दो। मैंने बोला टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, मेरे पास प्राकृतिक वनस्पति जो है वो 3 प्रकार की, कौन कौन सी सर, पहला फॉरेस्ट, वन, कैसे ऐसे मैंने दिखा दिया वन।
दूसरा मैंने बोला आपको क्या, ग्रासलैंड, घास के मैदान बता दिया। तीसरा मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, द थर्ड वन इज श्रब्स, झाड़ियां, तीनों मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन। दोस्तों इस प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं, मुख्य रूप से दो ही कारक है। पहला है टेम्परेचर, जिसको हिंदी भाषा में सभी बच्चे क्या कहेंगे, तापमान। तो क्या कह रहा हूं, फैक्टर अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन। आपकी अभी जो आप पढ़ रहे हो दोस्तों, क्या प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, आप पढ़ रहे हो ना प्राकृतिक वनस्पति, तो सर प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर, बट देयर द टू मेजर फैक्टर। पहला तापमान और दूसरा क्या होता है दोस्तों, वर्षा। तीसरा हाइट, सॉइल, इसके बाद में और भी कुछ आ जाता है। ठीक है, बट देयर आर द टू मेन फैक्टर। ये क्या है दोस्तों, दीज आर द टू मेन फैक्टर जो आपको याद रखना है। ठीक है, देखो पेड़ की ग्रोथ के लिए दो ही चीजें जरूरी हैं, पहला है बारिश और दूसरा क्या है, तापमान। देखो यही डिसाइड करता है कि पेड़ कितना ग्रो करेगा, वहां कितने ज्यादा पेड़ होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बोलता हूं, किसी इलाके में मान के चलते हैं मेरे पास क्या है, दो पैरामीटर है मेरे पास। पहला पैरामीटर है टेम्परेचर, दूसरा पैरामीटर है वर्षा। मैं कहता हूं एक ऐसा इलाका जिसमें तापमान बहुत ज्यादा है लेकिन वर्षा बहुत कम है। ठीक है, अरे जैसे मरुस्थल में होता है, तो वहां पर वेजिटेशन क्या होगी, कम होगी, नहीं होंगे पेड़। अच्छा एक ऐसा इलाका है जहां तापमान भी ज्यादा है और रेनफॉल भी ज्यादा है। अच्छा पेड़ों को दो ही तो चीज चाहिए भाई, तापमान भी चाहिए साथ साथ वर्षा भी चाहिए, और दोनों चीज अगर आपने ज्यादा मात्रा में दे दी तो याद रखना दोस्तों, यहां पर भी आपका क्या होगा, ट्री डेंसिटी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, पेड़ बहुत ज्यादा, जंगल बन जाएगा। होगा या नहीं होगा? देखो जितनी ज्यादा वर्षा उतना ही ज्यादा क्या दोस्तों, आपका पेड़ों का घनत्व। लेकिन ये बात भी याद रखना, पेड़ों को वर्षा के साथ साथ तापमान की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि तापमान से, टेम्परेचर से वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो जब भी ह्यूमिड टाइप को क्लाइमेट होता है, आप देखो आपने घर में पेड़ पौधे उगाए होंगे, उगाया होगा ना, घर में किसी ने पेड़ बोया होगा, वो पेड़ मैक्सिमम ग्रो कब करता है, उसकी सबसे अधिकतम ग्रोथ कब होती है दोस्तों, ड्यूरिंग, बोलो, वर्षा ऋतु के अंदर। वाई सो, भाई बारिश जब होती है ना, जब वर्षा ऋतु होती है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसमें क्या होता है दोस्तों, उसकी जो मॉइस्चर है, जो नमी का कंटेंट है वो बहुत ज्यादा होता है, साथ साथ तापमान भी ज्यादा होता है। तो इसी प्रकार से जो पेड़ होता है, इसलिए वो मैक्सिमम कब ग्रो करता है, आपका मैक्सिमम वर्षा ऋतु में ही ग्रो करता है। ना तो वो गर्मियों में बढ़ता है उसका हाइट, ना ही उसकी हाइट जो है वो सर्दियों में बढ़ती है। आप चेक कर लेना, ठीक है, कभी नहीं बढ़ती। वो ज्यादातर जो ग्रो करता है दोस्तों, वो आपका किस टाइम पे ग्रो करता है, दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। उसके बाद टाइप ऑफ फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं, है ना। हमने बात की भाई, ये हमारे पास है नेचुरल वेजिटेशन, बताया ना मैंने, तीन प्रकार की होती है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, घास के मैदान, और तीसरा क्या था, श्रब, झाड़ियां। अब मैं फॉरेस्ट की बात करता हूं दोस्तों। फॉरेस्ट की भी बहुत सी वैरायटी है। फॉरेस्ट को भी हमने कुछ भागों में बांटा है। जैसे पहला ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल का मतलब क्या है, दे लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। एवरग्रीन का मतलब क्या है दोस्तों, सदाबहार है। सदाबहार का मतलब ये पत्ते कभी नहीं छोड़ते। देखो याद रखना, ये कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, देखो इसे ऐसे नाम से ही आपको चीजें देखने को मिलेंगी, नाम से ही आपको पता चलेगा। रट्टे मार के आप कभी भी चीजों को याद नहीं कर सकते हो। सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रॉपिकल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रॉपिकल? ट्रॉपिकल का मतलब हुआ कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, है ना। एवरग्रीन का मतलब क्या है, सदाबहार। और सदाबहार का मतलब क्या है दोस्तों, कि ये पत्ते नहीं छोड़ेंगे कभी भी। और फॉरेस्ट का मतलब क्या है, वन। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दूसरा है दोस्तों ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट। डेसिड्यूस का मतलब क्या होता है दोस्तों, पतझड़, ठीक है। ट्रॉपिकल सेम 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, ये ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट है। इसके बाद है टेम्परेट एवरग्रीन। एवरग्रीन मतलब सदाबहार। टेम्परेट का मतलब क्या है दोस्तों, शीतोष्ण, पता है ना आपको, शीतोष्ण सदाबहार वन। तो ये कहां मिलेंगे आपको, बताओ? अरे कहां मिलेंगे, ये टेम्परेट लैटिट्यूड में, मतलब 45 to 60 डिग्री के आसपास टेम्परेट, है ना। उसके बाद टेम्परेट डेसिड्यूस मतलब पतझड़। भाई टेम्परेट है, शीतोष्ण है, लेकिन आपके पतझड़न। शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उसके बाद है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन मतलब भूमध्य सागरीय जलवायु। इसकी एक अलग ही खास बात है जिस बारे में डिस्कशन करूंगा आपके साथ। कॉनिफेरस मतलब शंकु आकार के पेड़ पौधे ऐसे होते हैं ना, कॉनिफेरस, इनको हम टाइगा भी बोल देते हैं, ठीक है। रशिया में टाइगा, रशियन लैंग्वेज में टाइगा का मतलब क्या होता है, टाइगा का मतलब होता है अनटच्ड, जिसको अभी तक छुआ नहीं गया है ना। छुआ इसलिए नहीं जाता है, बहुत ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, हाई लैटिट्यूड और हाई ऑल्टीट्यूड इलाकों में पाए जाते हैं। हिंदी भाषा में भी ये रहा दोस्तों,
पहला मैंने बोला ट्रॉपिकल एवरग्रीन, दैट मींस उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय के बाद में आता है शीतोष्ण सदाबहार वन, उसके बाद आता है समशीतोष्ण पर्णपाती वन, उसके बाद आता है भूमध्यरेखाग्रीय वनस्पति, और फिर आता है दोस्तों आपका शंकुधारी वन। तो अगर मैं इनको दिखाना चाहूं दोस्तों आपको एक डायग्राम बना के, तो ये है मेरे पास 0 डिग्री, ठीक है। सपोज दिस इज अवर 0 डिग्री, लेट दिस 0 डिग्री। उसके बाद ये क्या है दोस्तों, दिस इज अवर 23.5 नॉर्थ, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज आल्सो 23.5 साउथ। इसके बाद दिस इज 66.5 नॉर्थ, एंड दिस इज आल्सो द 66.5 साउथ। दिस इज 90 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज 90 डिग्री साउथ। सो दिस इज व्हाट वी हैव, है ना। अब देखो ट्रॉपिकल की जब हम बात करेंगे, जब भी हम बात करेंगे तो ट्रॉपिकल की, ट्रॉपिकल ये 2 ट्रॉपिकल है। तो ट्रॉपिकल का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, ठीक है, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया ऑलमोस्ट, ठीक है, ये ट्रॉपिकल। जब भी हम बात करेंगे टेम्परेट, तो टेम्परेट मींस दिस इज टेम्परेट इलाका, ठीक है। दिस इज क्या दोस्तों, दिस इज टेम्परेट इलाका। टेम्परेट बोले तो शीतोष्ण, ठीक है, एंड दिस इज ट्रॉपिकल इलाका। ट्रॉपिकल मतलब उष्ण कटिबंध। जो लोग हिंदी की बात करते हैं, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, हरियाणा बोर्ड से पढ़ा हूं मैं, तो वो कुछ सीखो, सीखने की कोई सीमा नहीं होती दोस्तों। आप चाहो तो हिंदी इंग्लिश दोनों सीख सकते हो, आप चाहो तो कोई और भाषा भी सीख सकते हो। किसी भी भाषा पे एक अच्छी कमांड बनाने के लिए 6 महीने का समय लगता है, ये प्रूवन है, निश्चित है। आप भी कर सकते हो दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ये पर उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और टेम्परेट, ये हो गया, ठीक है। तो ये बस आपको याद रखना है। इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो दोस्तों वो आपका कौन से होते हैं, पोलर एरिया आ जाता है, और पोलर एरिया में वेजिटेशन कैसी मिलती है, अगेन श्रब्स टाइप्स, है ना। अभी मैं सारी बातें आपको बताऊंगा, डोंट वरी, वी विल डिस्कस वन बाय वन, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी हैव दीज 1 2 3 4 5 6। सो नाउ वी हैव 6 डिफरेंट काइंड ऑफ द वेजिटेशन। दोस्तों मेरे पास 6 अलग अलग प्रकार की वनस्पति हो चुकी है फॉरेस्ट की, ठीक है। वैसे तो यार ये कुछ नहीं है, 16 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, 16 टाइप ऑफ डिफरेंट वेजिटेशन आपके यहाँ पे इंडिया में वो पाई जाती हैं। और मैंने कराया भी हुआ इकोलॉजी में, बट नो वरीज, मैं उसको दोबारा स्टार्ट करूंगा, दोबारा भी करूंगा, है ना, उसकी आप चिंता मत करो। बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर, मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ राइट नाउ, मैं एक सिंपल बात बताना चाहता हूँ कि आपको कि वी हैव दीज डिफरेंट काइंड ऑफ द वेजिटेशन, हमारे पास ये अलग अलग प्रकार की वनस्पति है, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन मतलब सदाबहार वन होते हैं, उनकी बात सुनो। सो दीज फैक्टर्स are also called as, these forests are also called as the tropical rain forest। देखो यार ये जो इलाके हैं, देखो नाम क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, तो मैं देखो कुछ समझाना चाहूंगा आपको। ये मेरे पास क्या है दोस्तों, 0 डिग्री, है ना। अभी ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ये बोल रहे हैं ट्रॉपिकल भी और एवरग्रीन। तो देखो अब एक बात बताओ, अगर पेड़ को सदाबहार होना है, मैं आपको एक कारण समझाता हूं, पेड़ पत्ता क्यों छोड़ता है, ये बात समझना। देखो दोस्तों पेड़ों की एक टेंडेंसी होती है, पता है क्या आपको, कि पेड़ क्या करते हैं, जो जब वो रेस्पिरेशन करते हैं, आप सांस छोड़ते हो ना, जब पेड़ भी ऐसे छोड़ते हैं ना, तो उसमें वो क्या करते हैं, कुछ मात्रा पानी की जो होती है, जो उन्होंने जमीन से ली है, उसको वाष्प बना के वो आपका एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। अब एक ऐसे इलाके की बात करता हूं जहां ऑलरेडी पानी कम है, मान लो कोई पौधा रेगिस्तान के अंदर है ना। अब रेगिस्तान के अंदर में कोई पौधा है और सपोज करो पानी कम है, और अगर उनके पत्तों से इसी प्रकार से इवेपोरेशन होता रहा, जो इवेपोरेशन होता है पेड़ों पत्ते की सतह पर डिपेंड करता है, जितना पत्ते की सतह बड़ी होगी उतना ही वो इवेपो ट्रांसपायरेशन ज्यादा करेगा। पहले आप देखो सीक्वेंस समझो, मैं क्या कह रहा हूं, जब पेड़ पौधे सांस छोड़ते हैं ना, तो उसमें वो क्या करते हैं, वेपर जलवाष्प वायुमंडल में निष्कासित करते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं इवेपो ट्रांसपायरेशन। ठीक है सर, एक बात होगी, समझ में आ गई बात। दूसरा, ये जो इवेपो ट्रांसपायरेशन होता है, ठीक है, ये कब होगा दोस्तों, देखो अगर मान के चलो पानी की अधिकता है तो कोई दिक्कत नहीं, धड़ाधड़ चलने दो। ये इवेपो ट्रांसपायरेशन पत्ते की सतह के आधार पर होता है, जितना पेड़ का पत्ता बड़ा होगा उतनी ही उसकी सतह क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक, अब मैं एक बात करता हूं ऐसे इलाके में जहां पर पानी बहुत ज्यादा है, भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब कितना बारिश रोज हो रही है तो कितना भी पानी अगर पौधे जमीन से लेकर आसमान में छोड़ देते हैं तो कोई आफत नहीं आ रही।
लेकिन एक पेड़ ऐसा है जो डेजर्ट में, रेगिस्तान में भाई साहब पानी वैसे ही कम है, और अगर वो पानी को चूस के वायुमंडल में छोड़ने लगा तो क्या होगा? कल को उसके जीवन जिंदा रहने के लाले पड़ जाएंगे, उसके पास खुद कुछ नहीं बचेगा। ऐसे में क्या होता है, पेड़ को अपने आप को उसके हिसाब से ढलना पड़ता है, इसको बोलते हैं अडेप्टेशन। इसीलिए आपने देखा होगा जो भी रेगिस्तान में आपके पेड़ पौधे पाए जाते हैं, या तो उन पे पत्ते ही नहीं होते, पत्ते होते हैं तो बहुत बारीक बाल जैसे, सरफेस एरिया नहीं होता उनका, ताकि वो कम से कम पानी एटमॉस्फेयर में क्या करे दोस्तों, इवेपोट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया के द्वारा कम से कम मात्रा में पानी जो है वो वायुमंडल में छोड़ सके। ये आपको समझना पड़ेगा, ये उसको बोलते हैं अडेप्टेशन, अनुकूलन प्रभाव। तो हमारे पेड़ पौधे भी इसी प्रकार से अपने आप को अडेप्ट करते हैं, अपने आप को अनुकूलित करते हैं टू द प्रिवेलिंग एटमॉस्फेरिक या वायुमंडलीय कंडीशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आर यू विद मी? अरे समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, दिस इज अल्टीमेटली माई पॉइंट, एंड यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, कि भाई पेड़ पौधे जो होते हैं ना, वो पत्तों का जो हिसाब किताब है ना, वो पानी के ऊपर निर्भर करता है। अब अपने यहाँ पे भी एक सीजन आता है जिसको हम बोलते हैं पतझड़ ऋतु। आ गई भाई, आ गई ना पतझड़, क्या आ गई? पतझड़ ऋतु आ गई। अब पतझड़ में क्या होता है? ऐसा ही होता है दोस्तों, पतझड़ ऋतु जब आती है तो उस समय पानी की मात्रा कम हो जाती है। अब पेड़ क्या सोचता है कि अगर मैंने इस समय भी पानी जो है जमीन से खींच के वायुमंडल में छोड़ा तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि उस समय पानी की मात्रा क्या होती है? कम। अगर ऐसा उसने किया तो एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा उसका सर्वाइवल भी खतरे में पड़ जाएगा। तो इसीलिए पेड़ क्या करता है? अपना पत्ता छोड़ देता है, कुछ दिनों के लिए पेड़ अपने पत्ते छोड़ देते हैं। अडेप्टेशन, अगेन अडेप्टेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि पेड़ को पता है कि पानी की मात्रा कम है, तो ऐसे में भाई अगर पेड़ पत्ता रखेगा तो ज्यादा मात्रा में वो पानी को अवशोषित करके एनवायरनमेंट में रिलीज करेगा। तो पेड़ क्या करता है? इंटेलिजेंट काम करता है। पेड़ क्या करता है? अपने पत्ते छोड़ देता है। ठीक है, पेड़ क्या करता है? अपने पत्ते रिलीज कर देता है, पत्ते छोड़ देता है। इसीलिए हम बोलते हैं उसको दोस्तों पर्णपाती वन, पतझड़, क्योंकि पत्ते जो हैं वो एक निश्चित टाइम में क्या करते हैं? आपके झड़ जाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं पतझड़ वन, है ना। और ये वन कहां पर पाए जाते हैं दोस्तों? वी हैव दीज वन इन द एरिया वेयर एक टाइम पे हमारा सूखा आता है। जैसे अपने यहां पे बात करें तो एक टाइम सूखा जरूर आता है। मॉनसून टाइप क्लाइमेट की खास बात क्या है? ठीक है, सर्दियों में, गर्मियों में बारिश होती है, बहुत ज्यादा पानी होता है, लेकिन सर्दियों में क्या होती है दोस्तों? पानी की कमी हो जाती है। तो क्या होता है? पेड़ पौधे पत्ते छोड़ते हैं। तो वो इलाके जहां पूरे साल भर वर्षा होती होगी, वहां पर क्या होता होगा? कोई दिक्कत नहीं, पानी को कोई टेंशन ही नहीं है पेड़ को कि पत्ता छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। साथ साथ उसके पत्ते बड़े होंगे जहां पर वर्षा ज्यादा होती है। तो मैं बात कर रहा हूं इक्वेटोरियल एरिया की। देखो सब बच्चों को पता है दोस्तों, सर इक्वेटोरियल एरिया में वर्षा जो है यहां पर वो अधिक होती है। तो ये इलाका मैं बात कर रहा हूं, यहां पर दो चीजें हैं दोस्तों। देखो पहला है तापमान और दूसरा क्या है दोस्तों? रेनफॉल। अब मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि इन दिस एरिया बोथ दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इन वेरी हाई अमाउंट। दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में होती है इक्वेटोरियल एरिया। इक्वेटोरियल एरिया में दोनों ही चीजें जो है बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं दोस्तों, इस एरिया में अगर दोनों चीजें आपकी बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित होती है तो रिमेंबर दिस थिंग कि यहां पर तापमान भी ज्यादा होगा और यहां वर्षा भी ज्यादा होगी। तो यहां पर फॉरेस्ट जो होते हैं बहुत थिक मिलेंगे। तो यहां पर बहुत ही ज्यादा डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपके मिलेंगे। These thick forest occurs in the regions near to the equator and close to the tropic। ये पेड़ पौधे कहां पाए जाते हैं भाई साहब? इक्वेटर के पास। क्यों? बारिश ज्यादा होती है ना। एवरग्रीन तो तभी होगा ना, सदाबहार। सदाबहार तो तभी होगा ना जब बारिश सदैव होती हो, वहां पे हमेशा होती हो, और हमेशा बारिश कहां होती है? इक्वेटर के आसपास। एंड दैट्स व्हाई दिस इज सेइंग दैट ये पेड़ पौधे जो हैं वो भूमध्य रेखा के पास में पाए जाते हैं। ठीक है, और ट्रॉपिक्स तक ये फैले होते हैं। ठीक है, दीज रीजन्स आर हॉट। ये क्षेत्र क्या होता है? हॉट। मैंने बताया तापमान भी अधिक होता है, ये रीजन में तापमान भी अधिक होता है, एंड साथ साथ में दे रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। इनको पूरे वर्ष भर वर्षा मिलती रहती है। एक सदाबहार वन के लिए दो चीजें जरूरी है, पूरे साल उसको तापमान भी चाहिए और पूरे साल उसको बारिश भी चाहिए। इसीलिए सफलता भी ऐसी ही दोस्तों। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आप सफलता को प्राप्त करें, ठीक है, तो उसके अंदर में आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा दोस्तों? उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको लगातार परिश्रम करता रहना है और साथ साथ में अपने अंदर में एनहांसमेंट करना। यूपीएससी की तैयारी आपकी अपने आप से लड़ाई है। हर दिन आपको अपने आप से बेहतर होना है, पीछे वाले दिन से अपने आप में इंप्रूवमेंट करना है। एंड ट्रस्ट मी, वन डे यू विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन आपके सामने कुछ भी नहीं होगा। एज देयर इज नो पर्टिकुलरली ड्राई सीजन। मैं आपको बता देता हूं, इन क्षेत्रों में कोई ड्राई सीजन नहीं होता, कोई सूखा सीजन नहीं होता। इसीलिए पत्ते कभी अपने पेड़ जो है अपने पत्ते छोड़ते ही नहीं कभी।
याद रखना ये बात भी, पत्ता कब छोड़ता है पेड़? पेड़ अपना पत्ता तब छोड़ता है जब पानी की कमी हो, पानी का अभाव हो, या ना पानी का अभाव है ना ही तापमान का अभाव है। पूरे साल बारिश होती है इक्वेटर के समीप, इसीलिए पूरे इक्वेटर के समीप आपके ये जो है यहां पर कैसे वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन। बारिश अधिक होती है, तापमान अधिक होता है, तो ऑब्वियस बात है पेड़ पौधों भी जो है ज्यादा पाए जाएंगे, ज्यादा पेड़ पौधे उगेंगे, और इसीलिए यहां पर कैसा फॉरेस्ट होगा दोस्तों? आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। द थिक कैनोपी ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्री। यहां देखो पेड़ इतने क्लोज होते हैं आपस में, ठीक है, इतने क्लोज होते हैं कि पेड़ों में आपस में कंपटीशन होता है कि अच्छा तू इतना बढ़ेगा, चल मैं इतना बढ़ूंगा। पेड़ों में कंपटीशन होता है कि तू इतना बढ़ रहा है, मैं इतना बढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो नीचे रह गया उसके पास सूरज की लाइट नहीं पहुंचने वाली, सूरज की लाइट नहीं पहुंचती इक्वेटोरियल एरिया में। बेयर ग्रिल्स घूमता नहीं रहता है, ठीक है, तो वो जब यहाँ पे घूमता रहता है तो उससे पूछो आप, वो ऐसे ही जंगलों में घूमता है, वहां नीचे बारिश सूर्य की किरण नहीं पहुंचती। क्यों? तो पेड़ों की जो कैनोपी है, पेड़ों ने जो अपना आवरण बनाया हुआ ऊपर, वो बहुत गहरा हो जाता है। यहां पर हार्डवुड पाई जाती है, इन इलाकों में बहुत कठोर लकड़ियां पाई जाती है। हार्डवुड जैसे जैसे नाम है रोजवुड, इबोनी, मगोनी, ये सारे पेड़ यहां पर पाए जाते हैं। किसकी बात कर रहा हूं? वी आर टॉकिंग अबाउट उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये हिंदी में देखना दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इनको हम उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं, रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये उन इलाकों में पाए जाते हैं जहां पर सदैव जो है आपकी वर्षा होती रहती है। ये क्षेत्र मुख्यतः गर्म क्षेत्र होते हैं, भूमध्य रेखा के पास वाले, और इसमें पूरे साल भर वर्षा होती रहती है। ये भूमध्य रेखा के समीप पाए जाते हैं, ठीक है, और आपका लगभग आपकी जो ट्रॉपिक्स हैं वहां तक फैले होते हैं। मैंने आपको बताया यहां कोई शुष्क मौसम नहीं होता। देखो सूखा मौसम नहीं होता तो पेड़ अपना पत्ता भी नहीं छोड़ेगा भाई, ठीक है, पेड़ अपना पत्ता भी नहीं छोड़ते। साथ ही साथ में यहां पर पेड़ों की मोटी कैनोपी होती है, ऊपर छत बहुत मोटी होती है और नीचे रोशनी भी नहीं आती। यहां पर मुख्य रूप से अगर आप देखोगे तो शीशम, उसके बाद है आबसून, महोगनी, ये जैसे पेड़ यहां पे उगते हैं, ठीक है। हार्डवुड जैसे रोजवुड होता है ना, रोजवुड कह दो, या इसको शीशम भी कहते हैं हम। शीशम, महोगनी और आबसून, ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनकी लकड़ियां जो है वो बहुत ही क्या होती है? ठोस होती हैं। एंड दीज लकड़ियां हैव वेरी हाई कमर्शियल वैल्यू, इनके पास बहुत हाई कमर्शियल वैल्यूज भी होती हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों ट्रॉपिकल डेसिडुअस। देखो अब ये भी ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल का मतलब एक बात मुझे समझ में आ गई कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर ये भी 23.5 डिग्री साउथ के बीच में होंगे, बट नाम क्या है? डेसिडुअस। डेसिडुअस का मतलब क्या हुआ? पतझड़। अब आपको पता चल गया सर पेड़ पौधा पत्ता कब छोड़ता है? जब एक ड्राई सीजन हो। दैट मीन्स इसके अंदर में थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल नहीं हो रही, यहां पर पूरे वर्ष भर आपकी वर्षा नहीं होगी। एक सीजन जरूर ऐसा आएगा जिसमें बारिश नहीं होगी। चलो बात कर लेते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस, इनको हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, मतलब जो अपने यहां पे पाए जाते हैं। मानसून फॉरेस्ट में क्या होता है दोस्तों? यहां पर बारिश होती है अच्छी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक टाइम ऐसा जरूर आता है जब आपका सूखा होता है, जो मौसम शुष्क होता है, उस समय वर्षा नहीं होती। ट्रॉपिकल डेसिडुअस आर द मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ द इंडिया, मुख्यतः भारत के बड़े भाग में पाए जाते हैं, जैसे नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में और सेंट्रल अमेरिका में। ये एरिया बता रहा हूं मैं कहां कहां पाए जाते हैं। पहला कहां पर पाए जाते हैं दोस्तों? भारत के अंदर, दूसरा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, मध्य अमेरिका के बीच में, ठीक है। ये सारे वन जो है यहां पर पाए जाते हैं। बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन द, ठीक है, दिस एरिया। ये वेस्टर्न ईस्टर्न मार्जिन जो महाद्वीप होता है, हर महाद्वीप की अगर मैं बात करूं, कोई भी महाद्वीप है, सपोज ये कोई कॉन्टिनेंट है, तो इस कॉन्टिनेंट का जो पूर्वी भाग है उसके अंदर कैसे पाए जाते हैं? आपका मॉनसून टाइप ऑफ वो फॉरेस्ट पाए जाते हैं 0 से लेकर 30 के बीच में। जो प्लस वाले बच्चे हैं वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। वी आर टॉकिंग अबाउट मॉनसून फॉरेस्ट, हम मॉनसून फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, मानसूनी वन की बात कर रहे हैं। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं कि आपने प्लस ले रखा है तो आप यूट्यूब की क्लास क्यों देखते हो? देखो यूट्यूब की क्लास मैं इनको दिखाता हूं, मुझे एक बात पता है कि ना अकेले यूट्यूब से तैयारी हो सकती है और ना ही अकेले प्लस से तैयारी हो सकती है, ठीक है। एक कंप्लीट ब्लेंड, एक बढ़िया मिक्सचर होना आवश्यक है, और वही मिक्सचर यहां पे मैं इनको प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। मैं इनको बोलता हूं ताकि मैं नहीं चाहता ये किसी भी उससे पीछे रहे, तो इसीलिए इनको दोनों जगह से बोला जाता है तैयारी करने के लिए, ताकि इधर से भी काम हो इनका तैयार और उधर से भी हो। मॉनसून फॉरेस्ट जो है इनको पता है 10 से लेकर 30 महाद्वीप के पूर्वी भाग में पाया जाता है। जैसे कोई भी महाद्वीप मैंने बना दिया, ठीक है, सपोज मैंने ये आपका बना लिया, सो दिस इज दी, आपका ये कौन सा है? ये साउथ अमेरिका है ना। अब मान के चलते हैं साउथ अमेरिका में ये मेरे पास क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर। अच्छा, इक्वेटर के बाद में ये क्या है अपने पास? 23.5 साउथ,
ऐसे ऊपर होगा 23 आप साउथ, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, 10 से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ। अब चलो इसमें 10 डिग्री मान लेते हैं, यहां पर होगा 30 डिग्री, कहां पर होगा, यहां पर होगा, ठीक है। तो ये इलाका हो गया। अब इस 10 से 30 डिग्री में महाद्वीप में वो हिस्सा जो इसके पश्चिम में पड़ता होगा वो कौन सा है, और वो हिस्सा जो इसके पूर्व में पड़ता होगा वो कौन सा है। देखो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये हिस्सा होगा जो पूर्व में पड़ता होगा, ये हिस्सा पश्चिम में और ये मध्य में। तो ये जो पश्चिमी हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, यहां पर लगभग मानसून टाइप की क्या होती है, बारिश, मानसून टाइप के यहां पर क्या होते हैं, वर्षा होती है। और इसी वजह से यहां जो फॉरेस्ट मिलते हैं आपको, वो भी कैसे मिलते हैं, तो ये बोल रहा है ना आपका, देखो अमेरिकाज, तो अमेरिका में इधर, ठीक है, तो इधर अमेरिका में, इधर आपका आपके कैसे पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल। हर कॉन्टिनेंट का ऐसा ही है, हर कॉन्टिनेंट का इसी प्रकार का आपका सिस्टम रहेगा। ये मैंने आपको उनको पढ़ाया हुआ है, तो प्लस वाले बच्चे इसको ज्यादा अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे। बाकी आपको बस जो है वो ध्यान रखना है क्या, कि इस प्रकार के जो वन है वो उन इलाकों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा मॉनसूनी टाइप से होती है। मॉनसूनी टाइप से मतलब क्या होता हो, कि एक समय तो बारिश बहुत ज्यादा होती है, मानसून के अंदर होता है ना भाई, जब मानसून आता है तो हमारे यहाँ पे बहुत बारिश होती है, बहुत बारिश होती है, लेकिन उसके बाद एक ड्राई सीजन भी होता है अपने यहाँ पे, जब बारिश ही नहीं होती। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। तो ऐसे इलाके में मतलब जहां पर एक डेफिनेट सीजन आता ही आता है, ड्राई सीजन। अब सोचो ड्राई सीजन आएगा तो पेड़ पौधे क्या करेंगे, उनको पता है जब ड्राई सीजन आ गया तो उन्होंने पत्ते छोड़ देने हैं, तो वो क्या करते हैं अपने दोस्तों, पेड़ जो है वो ट्री जो है अपने लीव शेड कर देता है। सो ट्रॉपिकल डेसिडुअस आर द मॉनसून फॉरेस्ट विच आर बेसिकली फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया, ठीक है, मुख्यतः जो उत्तर भारत का भाग है यहां पर फैले होते हैं। दिस रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंज, ये वो इलाका है जहां पर ऋतु दर ऋतु आपका परिवर्तन होता रहता है। यहां पर पत्ते पेड़ जो है वो पत्ते छोड़ते हैं, क्यों, बिकॉज यहां पर एक ड्राई सीजन आता है। नहीं आता, बताओ आप, अरे मॉनसून में ड्राई सीजन आएगा कि नहीं आएगा, मैंने बोला था पत्ते क्यों छोड़ता है, पेड़ पत्ता क्यों छोड़ता है, बिकॉज ड्राई सीजन में अगर पत्ता रहा उसके पास में, पेड़ पे अगर पत्ता लटका रहा ड्राई सीजन में, तो वो क्या करेगा, वो पानी को भाप बना के छोड़ेगा। एक तो पहले ही पानी कम है, ऊपर से उसने भाप बना के छोड़ दी, पेड़ की मृत्यु हो सकती है, इसलिए पेड़ क्या करता है, अनुकूलित करता है और उस टाइम पे अपने पत्ते छोड़ देता है, ठीक है। टू कंजर्व द वाटर, किस लिए दोस्तों, टू कंजर्व द वाटर, पानी को बचाने के लिए पेड़ ऐसा करता है। यहां पर भी बहुत सारे पेड़ पौधे आपके जो होते हैं उसमें बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, जैसे साल जिसकी कमर्शियल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, टीक, नीम, शीशम, ये पेड़ यहां पर बेखिजली पाए जाते हैं, ठीक है। ये बहुत यूजफुल होती है, इनसे फर्नीचर बनता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप इन्हीं लकड़ियों का इस्तेमाल करते हो, और जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है, कुछ भी बनाते हो आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन्हीं का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। हार्डवुड जो होती हैं, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन्हीं से हम क्या करते हैं दोस्तों, इन्हीं से हम बहुत सारे आपके निर्माण जो हैं वो करते हैं। यहां पर जीव जंतु भी आप पूछोगे सर कौन से पाए जाते हैं, मैं बता देता हूं। यहां पर टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर, मंकी, ये मुख्य रूप से पाए जाने वाले क्या हैं दोस्तों, दीज आर द मेनली एनिमल्स विच आर फाउंड विच आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर जोन, इस एरिया में पाए जाते हैं। तो उष्ण पर्णपाती वन देखो कुछ इस प्रकार के पाए जाते हैं। मतलब एक टाइम ऐसा आता है जब ये पत्ते पीले होकर अपने पत्ते छोड़ देते हैं, ट्री अपना पेड़ जो अपना पत्ता लीव कर देता है। शेर, लंगूर, हाथी, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पर ये वो क्षेत्र होता है जहां पर मौसमी परिवर्तन होता है। मौसमी परिवर्तन का मतलब क्या है, कि एक समय पे शुष्क सीजन आता है और शुष्क सीजन का सम्मान करते हुए पेड़ पानी का संरक्षण करने के लिए, देखो पेड़ भी पानी बचाता है और आप नहीं बचाते, ठीक है। पेड़ भी इंटेलिजेंट है दोस्तों, अगर आप देखोगे नेचर का सम्मान करते हुए भी पेड़ जिस समय पानी कम होता है उस समय पेड़ भी अपने पत्ते को, ट्री भी अपने पेड़ को पत्तों को शेड कर देता है, नीचे छोड़ देता है, नीचे डाल देता है। इसी प्रकार आपको भी देखो परिस्थिति के समान अपने आप को रखना चाहिए, ठीक है ना। तो आप भी अब प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो आप पर भी बहुत सारी चीजों का अनावश्यक बोझ है। आप जो कुछ कुछ करते रहते हो, ये वो फलाना ढिमकाना, उन चीजों को त्याग दो दोस्तों और पढ़ाई करो। अगर आज आपने उन चीजों को नहीं त्यागा तो ये थोड़े दिनों के अंदर में क्या होगा, आपका जो सर्वाइवल है वो खतरे में आ जाएगा। समझ में आ रही बात आपको, थोड़े दिनों के बाद आपके साथ भी ऐसा होगा। तो आप भी ध्यान रखो, आप भी जो अनावश्यक भार है वो त्याग दो। इससे बहुत ठोस लकड़ियां मिलती हैं हमें, ठीक है, जिसमें नीम, सागौन और शीशम ये सब होते हैं। इससे हम फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, आपको सबको पता है। शेर, हाथी, लंगूर, बंदर जो है वो इसी इलाके में आपके पाए जाते हैं।
टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब देखो टेम्परेट बात आ गई, टेम्परेट का मतलब क्या है दोस्तों? टेम्परेट का मतलब है सर शीतोष्ण। अच्छा ये कहां से पाए जाएंगे दोस्तों? मैं अगर बताऊं ना तो 40 से लेकर लगभग 60 के इलाके में, ठीक है, 40 से 60 डिग्री नॉर्थ वाले इलाके में आपके जो फॉरेस्ट मिलते हैं वो टेम्परेट एवरग्रीन। देखो एवरग्रीन का मतलब फिर से क्या है? सदाबहार। अच्छा सदाबहार से मुझे एक बात पता चल गई कि यहां पर जो रेनफॉल है वो क्या होगा आपका दोस्तों? दैट इज द थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल होगा। अगर बारिश की मैं बात करूं तो दैट विल बी थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल बारिश होगा जब मैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करता हूं। तो शीतोष्ण पर्णपाती नहीं है, ये क्या है? सदाबहार वन। तो ये शीतोष्ण मतलब 40 से 60 डिग्री के आसपास मिलेंगे आपको, नॉर्थ में भी और साउथ में। अब साउथ में 40 से 60 अगर आप देखोगे तो यहां पर लैंडमास है ही नहीं, इस इलाके में लैंडमास है नहीं, इसलिए मैं नॉर्थ की ही बात करूंगा। ये कहां मिलते हैं? नॉर्थ में। साउथ में तो समुद्र आप खींच के देख लो लाइन, 40 से 60 साउथ में नहीं होता, इसलिए हम उसको कुछ नहीं कहते। तो टेम्परेट एवरग्रीन और फॉरेस्ट ये क्या है दोस्तों? मैंने आपको बता दिया। एवरग्रीन मींस क्या है दोस्तों? दीज आर सदाबहार वन। सदाबहार का मतलब क्या हुआ दोस्तों? पूरे वर्ष भर जो है दोस्तों इनके ऊपर आपके पत्ते टिके रहते हैं। पत्ते टिके कब रहेंगे? इसका मतलब यहां पर थ्रू आउट द ईयर मॉइस्चर होता है, मतलब बारिश जो है वो टप 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 थोड़ी पूरी चलती रहती है, टिप टिप बरसा पानी और पानी में आग लगी, है ना। टेम्परेट फॉरेस्ट चाइना टाइप, ठीक है, ऐसा ही होता है, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश टाइप, लोरेशियन टाइप, इसी प्रकार का होता है। प्लस वाले बात मेरे से अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट दे आर लोकेटेड इन द मिडिल लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। ये कहां पाए जाते हैं? जो मध्य अक्षांश है ना। मिडिल लैटिट्यूड का मतलब क्या हुआ? मध्य। 40 से 60 क्या है? मध्य अक्षांश है कि नहीं है? 0 से 90 में 40 से 60 का मध्य अक्षांश हुआ। तो मध्य अक्षांश जो कोस्टल इलाके होते हैं यहां पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। ईस्टर्न मार्जिन, वेस्टर्न मार्जिन जो कोस्टल इलाका होता है, जैसे मान लो अभी हमने देखा था, ठीक है, अभी हम ये देख रहे थे, ये अपने पास क्या है? साउथ अमेरिका। तो इसका अगर मैं कोस्टल एरिया देखूंगा तो कौन सा होगा? देखो यहां पर देखेंगे तो ये इलाका कोस्टल होगा, यहां पर ये, ठीक है, यानी कि ईस्टर्न मार्जिन और वेस्टर्न मार्जिन, तो ये इसी इलाके में पाए जाते हैं। 40 से 60 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर के जो महाद्वीप का पश्चिमी पूर्वी दोनों भाग होते हैं, यहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको पाए जाते हैं, ठीक है। So the temperate evergreen forests are located in the mid-latitudinal coastal region. They are commonly found along the eastern margin of the continent, जैसे साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना और साउथ ईस्ट ब्राजील यहां पर पाए जाते हैं आपके, ठीक है। ये देख लेना, आप याद रखना जो मैंने तरीका बताया। प्लस वाले बच्चे इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। बाकी आप भी कोशिश करो, आप भी समझ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान है। एनसीईआरटी की चीजें हैं सारी की सारी, है ना। तो टेम्परेट एवरग्रीन की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। टेम्परेट एवरग्रीन का मतलब क्या हुआ? देखो टेम्परेट से सीधा समझ में आया दिमाग में कि भैया 40 से 60 के बीच में है। एवरग्रीन का मतलब ये बारिश होती है तभी पत्ता, पेड़ जो है वो पत्ता नहीं छोड़ रहा। अगर ड्राई होता तो पत्ता क्या करता? पेड़ छोड़ देता। तो अगर मैं आपको बोलूं ना, अगर आपको पूरे विश्व की क्लाइमेट के बारे में नॉलेज है, आपको पता है कहां पर कब बारिश होती है, कहां तापमान कब कब कितना होता है, तो आप पूरी वेजिटेशन को, पूरी दुनिया की वेजिटेशन को आप क्या कर सकते हो? अपने आप में दरियाद कर सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी आफत नहीं होगी इसमें। तो टेम्परेट वेजिटेशन जो है ये आपकी कहां पाई जाती है? मुख्यतः इन इलाकों में पाई जाती है। एवरग्रीन का मतलब क्या है कि यहां पर आपका पेड़ जो है पत्ता नहीं छोड़ता, तो बारिश यहां पर लगभग होती रहती है। दे कंप्राइजेस बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड। इनमें दोनों प्रकार की लकड़ी होती है, हार्डवुड भी और सॉफ्टवुड भी होती है। जैसे उदाहरण अगर मैं बात करूं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ओक, पाइन, यूकलिप्टस, ये कैसे फॉरेस्ट हैं? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। यूकलिप्टस का पौधा जो है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है। अरे सफेदा सुना? सफेदा का पत्ता, जो पेड़ है ना, वो कभी पत्ते नहीं छोड़ता, उस पर हमेशा पत्ते रहते हैं, आप देख लेना, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये नरम और गरम दोनों लकड़ियां यहां से हमें मिलती हैं, ठीक है। ओक, पाइन, नीलगिरी आदि जैसे कठोर और नरम दोनों लकड़ियां जो है इसके अंदर में क्या होती है दोस्तों? शामिल होती है। समशीतोष्ण सदाबहार, ठीक है, या इनको मध्य लैटिट्यूडनल क्षेत्र तटीय वन कहा जाता है। ये मुख्यतः महाद्वीपों के पूर्वी मार्जिन में, ईस्टर्न मार्जिन में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? कोई भी कॉन्टिनेंट उठा लो यार, नॉट जस्ट दिस। अगर आप नॉर्थ अमेरिका भी उठाओगे, सो नॉर्थ अमेरिका का भी कौन सा भाग आपको देखना है? पूर्वी। तो ये रहा पूर्वी भाग।
तो ये पूर्वी भाग में पाया जाता है, ये ईस्टर्न मार्जिन में पाया जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जल्दी बताइए, समझ पा रहे हैं? अंजलि, समझाया था मैंने, पढ़ाया था प्लस के अंदर, समझ रहे हैं आप सारे बच्चे? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है बात? ओके, शिविका उपाध्याय, आपको भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी ओके की रिपोर्ट चाहिए। सभी बच्चे फटाफट लिखो कमेंट बॉक्स में, ओके की रिपोर्ट है। और यार फटाफट इसको शेयर क्यों नहीं कर रहे आप? लाइक करो वीडियो को एंड प्लीज शेयर इट मैक्सिमम। जितना ज़्यादा हम इसको शेयर कर सकते हैं, आपको इसको शेयर करना है, ठीक है? सभी बच्चों से निवेदन है मेरा, जल्दी से इसको शेयर कर दो फटाफट से और कमेंट बॉक्स में लिख दो ओके की रिपोर्ट है सर। अगर आपको मेरी चीज़ समझ में आ रही है जो मैं क्या बोल रहा हूं, तो फटाफट बता दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। टेम्परेट एवरग्रीन हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस का मतलब क्या है दोस्तों? अगेन पतझड़, ठीक है? हाँ, इसका मैंने इंग्लिश वर्जन उड़ा दिया क्या? ये इंग्लिश वर्जन इसका अपने पास नहीं है दोस्तों, कोई बात नहीं, मैं इसी समझाने की कोशिश करूंगा। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या है? ठीक है, टेम्परेट मतलब आपका क्या है बताओ? टेम्परेट से दिमाग में क्या आएगा? कितने से कितना? मैं टेम्परेट की बात करता हूं तो मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर 40 से 60। डेसिडुअस का मतलब क्या? पतझड़, ठीक है? क्या आ गया? पतझड़। तो ये पतझड़ है, मतलब एक टाइम पे पत्ता, पेड़ जो है अपना पत्ता जरूर छोड़ देगा। फॉरेस्ट मतलब वन। देखो जैसा कि हम उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं, जब जाते हैं ना मिड लैटिट्यूड, गए 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 40 से 60 में पाएंगे, तो यहां पर ये आपके टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। डेसिडुअस मतलब पत्ते छोड़ देते हैं। दैट सिंपली मीन्स कि यहां पर एक टाइम ऐसा आता है जब पेड़ों के पास में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं बचता और वो वाटर को कंजर्व करने के लिए अपने पत्ते क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। ये मुख्यतः संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंदर, चीन के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, चिली, उत्तर पूर्वी भाग में पाए जाते हैं और पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों में भी ये जो आपके पेड़ पौधे हैं पाए जाते हैं। ये शुष्क मौसम में अपने पत्ते छोड़ देते हैं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, जब भी डेसिडुअस लिखा हो बस आप समझ जाओ कि पत्ता, पेड़ जो है वो पत्ता छोड़ेगा ही छोड़ेगा, ठीक है? समझ में आ गई बात? इसमें मुख्यतः कौन से पेड़ होते हैं दोस्तों? इसमें अगर हम बात करें तो इसके अंदर मुख्यतः ओक, राक, बीच, ये आदि इसमें होते हैं। हिरण, लोमड़ी, भेड़िया, ये मुख्य रूप से यहां पाए जाते हैं। वैसे अगर हम बात करोगे, तीतर दिख रहा है आपको? फीजेंट, तीतर यहां पाया जाता है। उसके बाद मोनल यहां पाया जाता है। इस प्रकार के पक्षी इसी इलाके में आपका पाया जाता है। तीतर बहुत रेयर स्पीसीज हो रखी है दोस्तों, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इनको इंग्लिश में बोलते हैं फीजेंट्स। आगे बढ़ते हैं कोनीफेरस। मैंने आपको क्या बताया था? जैसे जैसे हाइट बढ़ती है और लैटिट्यूड बढ़ता है, देखो अभी तक वी आर टॉकिंग अबाउट, कहां तक की बात की हमने? 0 है तो वी आर टॉकिंग अबाउट 60 डिग्री, 60 डिग्री नॉर्थ की हमने बात की और 60 डिग्री साउथ। खैर इसके बाद नीचे तो लैंडमास है ही नहीं, ऊपर चलते हैं। 60 से जब आप ऊपर जाते हो, जैसे जैसे ऊपर जाते हो, जैसे हाइट पे जाओगे, तो दोस्तों तापमान क्या होता है? यहां पर तापमान डिक्रीज होता है, ठीक है? और बर्फ भी पड़ेगी। तो ऐसे में पेड़ जो होता है वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसी कोनिकल शेप ले लेता है, ठीक है? बर्फ से बचने के लिए ना पेड़ पौधा ऐसे शंकु आकार में हो जाते हैं, यूं, ठीक है? यूं आप जाओ हाइट पे जाओगे, पेड़ ऐसे ही होते हैं, कोनीफेरस फॉरेस्ट ऐसे ही पाए जाते हैं। व्हाई सो? बिकॉज वो ऐसे इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि उस इलाके में जब वो जाते हैं ना दोस्तों, तो उनके पास में कोई और सोर्स नहीं बचता, उनको अपने आप को ठंड से बचाना है और ठंड से बचाने के लिए इस शेप में आ जाते हैं। इसलिए इनको बोलते हैं कॉनिफर्स, कॉनीफेरस ट्री, शंकुधारी वर्ण। क्या बोलते हैं इसको? तो शंकुधारी कोई भी वृक्ष कब बनता है? याद रखना, जब तापमान क्या हो आपका, टेम्परेचर क्या हो? लो।
अच्छा, टेम्परेचर कम कितने प्रकार से हो सकता है? 2 प्रकार से। पहला तो आप हाई लैटिट्यूड पे चले जाओ, मतलब इन एरिया में चले जाओ, आप हाई अक्षांश, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में चले जाओ, और दूसरा आप उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चले जाओ। तो याद रखना ये 2 वजह से होता है। एक तो ऑल्टीट्यूड अगर आपका हाई हो जाए, ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई आपकी ज्यादा हो जाए, और दूसरा आपका लैटिट्यूड हाई हो जाए। लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है दोस्तों? अक्षांश उच्च हो जाए। तो दोनों ही केस में आप क्या बन जाते हैं? कोनिफोरस फॉरेस्ट। ठीक है। मेडिटेरेनियन ट्रीज अडेप्ट देमसेल्फ, ये इसमें कहां से लगा दिया? इसमें नहीं है दोस्तों, ठीक है, इसमें गलती से लगा दिया मैंने। कोनिफेरस फॉरेस्ट, कोनिफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस कि क्या होते हैं कोनिफेरस ट्री। ठीक, चलिए आ जाते हैं इसके ऊपर, इस पे चर्चा कर लेते हैं फटाफट से, क्या है और क्या नहीं है। चलिए आ जाइए। सो पहली बात करते हैं दोस्तों, द वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट हैव मेडिटेरेनियन। अच्छा, कोनिफेरस फॉरेस्ट मैंने गलती लिख से क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड रुको, उल्टा लिख दिया आपने यार। ठीक है, उल्टा लिख रखा है, हेडिंग में गलती है। ये जो है कोनिफेरस नहीं है, ठीक है, ये कोनिफेरस नहीं है दोस्तों। ये क्या है? यहां पर आपको यहां पे करेक्ट करके लिखना है, यहां पर करेक्ट करके लिखना है मेडिटेरेनियन। कोनिफेरस आगे पढ़ेंगे। अब देखो मेडिटेरेनियन होता कहां है, भूमध्य सागर होता कहां है, देखो ध्यान से। ये एक क्षेत्र है जिसकी मैं अभी आपसे बात करूंगा, ध्यान से देखना। ठीक है, ये दिख गया आपको। अब ये जो भाग है, ये जो भाग है, इसको हम बोलते हैं भूमध्य सागर। क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर, या इसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी। इसको क्या बोलते हैं? मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। इसके आसपास ना एक यहां पर जो जलवायु पाई जाती है उसी को हम बोल देते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु, मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट। खास बात पता है क्या है? स्पेशल बात पता है क्या है? स्पेशल बात यह है कि यहां पर जो आपकी विंटर होती है वो ड्राई, विंटर जो होती है वो आपकी वेट होती है, और जो समर होती है वो क्या होती है? ड्राई। अच्छा एक बात बताओ, जनरली आपने देखा होगा बारिश अधिकतर कब होती है? अपने यहाँ पर गर्मियों में होती है ना, या सर्दियों में होती है? मैक्सिमम रेनफॉल कब होता है अपने यहाँ पे? गर्मियों में। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम बारिश कब होती है? सर्दियों में। विंटर मैक्सिमम होता है, और साथ साथ में समर ड्राई, शुष्क रहता है। यहाँ गर्मियों में कोई बारिश नहीं होती। कहाँ पर? इन भूमध्य रेखीय जलवायु में, यहाँ पर जो यहाँ पर आसपास के क्षेत्र है ना। और याद रखना, जहां पर विंटर में बारिश हो, सर्दियों में बारिश हो, वहां पर आपके क्या उगाए जाते हैं? सीट्रस फ्रूट। सीट्रस फ्रूट का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है खट्टे फल, और इन्हीं खट्टे फलों से क्या बनाई जाती है? शराब। क्या बनाई जाती है? शराब, वाइन। तो दुनिया भर के जितने भी वाइन प्रोड्यूसिंग एरियाज है ना वो यही है। यहाँ की वाइन बहुत फेमस है, पुर्तगीज वाइन, शेरी वाइन, ठीक है, बहुत फेमस है। इटली के अंदर ये सब वाइन ड्रिंकिंग कंट्री है। जिस प्रकार आप लोग करते हो ना कि भाई हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ बोलते हैं कि भाई दूध पीना चाहिए, ठीक है, दूध पीना चाहिए। मैं जब छोटा था ना तो ऐसा होता था, थोड़ा सा जब बहुत ज़्यादा छोटा था दूध पसंद नहीं था, तो मैं क्या करता था, मैं कोशिश करता था दूध से बच के निकल सकूं। ठीक है, पसंद नहीं था। स्कूल में जाते टाइम एक मग्गा दूध पीना पड़ता था, एक बड़ा जो होता है ना वो दूध पीना पड़ता था, लगभग आधा लीटर दूध। मन करता नहीं था यार दूध पीने का, ठीक है, तो मैं चकमा देने की कोशिश किया करता। मैं मम्मी को चकमा दे के भागने की कोशिश करता, लेकिन मेरी मम्मी आगे खड़ी मिला करती, कहते बेटा कहाँ, कुछ भी कर ले। फिर मैं रोता कई बार, तो मैं ऐसे रेत में लौट जाता। मैं कहा मैं नहीं, ड्रेस गंदी कर लेता कि स्कूल ही ना जाना पड़े। तो मेरी मम्मी कहती बेटा कुछ भी कर ले, एक गिलास ये दूध जो है ना ये तो पीना पड़ेगा, कुछ भी कर ले तू, ये तो पीना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ दूध पीना अनिवार्य है। दोस्तों इन इलाकों में, ये जो भूमध्य सागरीय इलाके हैं, इन इलाकों में इसी प्रकार से मम्मी जो है वो बच्चों क्या कहती होगी, बेटा कितना भी रो ले 2 पैग लगा के ही जाने पड़ेंगे, है ना। बच्चे वहां पसर जाते हो, हम नहीं पिएंगे। यहाँ कहा जाता है कि इतने, हर आदमी को इतने गैलन वाइन कंज्यूम करना जरूरी होता है। वाइन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता होगा, जब बच्चा रूस जाया करता होगा, पसर जाता होगा स्कूल में जाने से पहले, तो मम्मी कहती है बेटा कुछ भी कर ले
2 पैग तो लगा के जाने पड़ेंगे। इनका नेशनल ड्रिंक है वाइन। आपके घर में कोई रिश्तेदार आता है तो क्या पूछते हो, चाय लोगे, कॉफी लोगे? कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो, गर्मी का मौसम है तो ठंडे पानी में 2 नींबू निचोड़ के पिला देते हो, यही तो होता है आए गए का सत्कार। यहां पर जब आप जाते हो, सपोज आप जर्मनी या इटली में किसी घर पे गए हो और आपकी मेहमान नवाजी क्या होगी, आपसे यही पूछेंगे सीधे। यहां पूछते हैं चाय लोगे, वहां पूछेंगे कौन सी लोगे। हाँ भाई कौन सी लोगे, आम बात है। यहाँ मम्मी पापा भाई बहन साथ बैठ के पीते हैं। कई बार आपने खाना खाने के बाद कहा होगा ना, मम्मी 1 कप चाय बना दे। यहां पर भी ऐसा ही होता होगा, खाना खा के बात करते होंगे कि मम्मी 1 पैग बना दे, लगा लेते हैं पापा के साथ में आज 1 पैग हो जाए। तो यहां पर ये सिस्टम होता है, ठीक है। यहां पर वाइन जो है वो क्या है, नेशनल ड्रिंक है, ये लोग पीते हैं, पसंद करते हैं। समझ में आ रही बात आपको? हाँ, तो ये लोग पीते हैं, पसंद करते हैं। सो बेसिकली मेडिटेरेनियन टाइप फॉरेस्ट की जो आपका फॉरेस्ट होते हैं, इनका खास बात क्या होती है, ये भूमध्य सागर के आसपास पाए जाते हैं, इसलिए इनको अब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यही पाए जाते हैं, ये विश्व के अन्य अन्य भागों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी रीजन के अंदर, किसी भी महाद्वीप का जो पश्चिमी भाग होगा और दक्षिण पश्चिमी भाग होगा, वहां पर ये फॉरेस्ट आपके पाए जाते हैं। जैसे ये अफ्रीका है तो इसका कहां पर पाया जाएगा बताओ? अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो यहां पर, ठीक है, साउथ अफ्रीका में, यहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। हर महाद्वीप में ही ऐसा होता है, हर महाद्वीप में, कोई भी महाद्वीप उठा लो आप, ठीक है। सो मेडिटेरेनियन ट्री जो है ये भी अपने आप में एक बेसिकली इनके पास खास बात होती है। आप सोच के देखो, यहां पे पेड़ पौधों की बात करते हैं, चलो गर्मियों में बात करते हैं, समर में। समर में इनके पास क्या है, क्या तापमान है इनके पास समर में? हाँ है। क्या रेनफॉल है समर में इनके पास? बताओ, नहीं है। अब मैंने क्या बताया था, अगर हाइट बढ़ानी है तो दूध और कॉम्प्लेन दोनों चाहिए, या तो एक है दूध है या तो कॉम्प्लेन है। हाइट नहीं बढ़ेगी तो ये पेड़ पौधे कैसे होते हैं, छोटे झाड़ियों के समान। आप कोई भी खट्टा पौधा देख लो, नींबू का, संतरे का, वो सब झाड़ियों जैसे होते हैं, ठीक है। सब कैसे होते हैं, झाड़ी। अडेप्टेशन, उनको भी अपने आप को ढाल रखा है। अच्छा, विंटर में बात करते हैं, चलो। तो विंटर में क्या है, तापमान है? नहीं है। बारिश है? हाँ है। मतलब एक टाइम पे एक ही चीज है, लेकिन पेड़ को तो दोनों चीजें चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, ठीक है। पेड़ क्या कहता है, पेड़ कहता है भैया दूध भी चाहिए और कॉम्प्लेन भी चाहिए, तो जब ही मैं ग्रो करूंगा तभी ग्रो होता है। तो याद रखना, मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट जो होता है, इसके अंदर में आपका जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर में भी एक स्पेशल अडेप्टेशन फीचर होता है, ठीक है। ये पेड़ पौधे क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इनकी पत्तियां बहुत छोटी होती हैं, कटीला होता है, झाड़ी जो है झाड़ीदार ये पेड़ आपका बेसिकली होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? चलो इसको मैं हटा देता हूं यहां से, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं एंड लेट्स डिस्कस अदर थिंग। बाकी चीजों को यहां से क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, भूमध्य सागरीय वन, तो ये कहां पाए जाते हैं, वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन। कोई भी महाद्वीप होगा उसका पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी महाद्वीप होता है, वहां पर भूमध्य सागर टाइप की इस प्रकार की जलवायु वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं। दे मोस्टली फाउंड इन द एरिया अराउंड द मेडिटेरेनियन सी। मुख्य रूप से इनका नाम मेडिटेरेनियन क्यों पड़ा भाई, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट इसलिए पड़ा क्योंकि ये पौधे मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, अफ्रीका, एशिया, इसीलिए इनका ऐसा नाम पड़ा है। सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंज, फिग्स, ऑलिव्स, ग्रैप्स, ये मुख्य रूप से यहां पर कल्टीवेट की जाते हैं, मुख्य रूप से हम इनको उगाते हैं। देयर इज नॉट मच वाइल्ड लाइफ हियर, यहां पर बहुत से जीव जंतु, जानवर जो है बहुत ज्यादा नहीं पाए जाते। यहां पर जानवरों की बहुत ज्यादा प्रजातियां जो है वो आपकी नहीं उपस्थित होती, विद्यमान नहीं होती। ये हिंदी में भी याद रखना। साथ साथ में जो भूमध्य सागरीय वृक्ष होते हैं, ये शुष्क और ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल होती है तथा पत्तियां जो होती हैं वो, ये है इवेपोट्रांसपायरेशन, जिसको हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, को रोकती हैं। इनकी पत्तियां जो होती हैं, ठीक है, बहुत छोटी छोटी होती है, वैक्सी लीव होते हैं इनके पेड़ पौधे ना, इनके पत्ते देखना, इनके पत्ते मोटे होते हैं, वैक्स टाइप का होता है इनके अंदर। तो वो क्या करते हैं, गर्मियों में इस प्रकार से अपने आप को बचा लेते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेशों को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलो बागान जो है, फलोद्यान कहा जाता है। दुनिया भर के अंदर में जो खट्टे फल होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं, इसीलिए इन एरिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ फ्रूट बहुत ज्यादा उगाए जाते हैं। अब ये आता है दोस्तों, दिस इज नॉट मेडिटेरेनियन, ठीक है, थोड़ा इसको करेक्ट करना यार, माफी चाहूंगा, ये गलती से हो गया, ये होगा कॉनीफेरस। तो मैंने आपको कॉनीफेरस के बारे में बता दिया। कॉनीफेरस का मतलब क्या होता है, शंकुधारी,
और शंकुधारी कब बनेगा? जब आपका टेम्परेचर बहुत ही क्या होगा दोस्तों? लो। तो वो क्या बनेगा? शंकुधारी। तो शंकुधारी वेजिटेशन की हम बात कर रहे हैं, और शंकुधारी वेजिटेशन देखो पहाड़ पे पाई जाती है। आप देख रहे हो पेड़ जो है वो लगभग कैसा है दोस्तों? देखो शंकुधारी, ये देख लो, ठीक है। पेड़ कैसा है? शंकुधारी। क्यों है ऐसा? क्योंकि अपने आप को उसको ठंड से बचाना है। हाइट के ऊपर और उच्च हाइट, अधिक ऊंचाई और अधिक आपका लैटिट्यूड, अक्षांश के ऊपर जब आप जाते हो तो इसी प्रकार का आपको पेड़ मिलता है। कैसा? शंकुधारी पेड़ मिलता है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द हायर लैटिट्यूड, 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना, इस इलाके में पाए जाते हैं। These forests are also seen in the higher altitude, जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर भी ये पेड़ पौधे दिखते हैं हमें। इनको हम टाइगा भी बोलते हैं। टाइगा मतलब रशियन भाषा के अंदर होता है जिनको कभी छुआ नहीं गया, ठीक है। साथ साथ में दे आर टॉल, बड़े होते हैं। सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्री, मतलब इनकी जो, याद रखना है, जो ये कॉनिफेरस ट्री होते हैं ना, ये सॉफ्टवुड होते हैं, इनकी लकड़ी इतनी मजबूत नहीं होती। इनकी लकड़ियों का इस्तेमाल हम किस में करते हैं? मजबूत लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं। इनकी लकड़ी मजबूत नहीं होती तो इनका इस्तेमाल किया जाता है पैकिंग आइटम्स में, मैच बॉक्स बनाने में, माचिस की डिब्बी बनाने में, ठीक है। इनका इस्तेमाल होता है आपका इसी प्रकार की चीजों में, पेपर बनाने में। इनका पल्प जो होता है उससे हम कागज का निर्माण करते हैं, ठीक है। द वुड्स ट्रीज आर यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प्स, और इनसे क्या बनाया जाता है? कागज वागज। तो ये सब याद रखना। इसकी मुख्य प्रजातियां कौन सी दोस्तों? चीड़, पाइन, देवदार, ये इंपॉर्टेंट वेराइटी है इसकी। चीड़, पाइन, सीडर। यहां पर पेड़ पौधे के साथ साथ जीव जंतु कौन से पाए जाते हैं? सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर, ये सारे जो है दोस्तों वो यहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी को याद रखना है ध्यान से। तो ये उच्च गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में ही क्यों लिखा मैंने यहां पर? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में तो इस एरिया में भूमि नहीं है, तो पेड़ कहां से मिलेंगे? समुद्र में थोड़े इन पेड़ उगेंगे। साथ साथ में इनको टैगा भी कहा जाता है, ये मैं आपको सारी बता चुका हूं। अब आते हैं दोस्तों ग्रासलैंड। मैंने आपको बताया था पेड़ पौधों के अलावा, फॉरेस्ट के अलावा एक दूसरी प्रजाति भी है जिसको हम बोलते हैं ग्रासलैंड, घास के मैदान। घास के मैदान दो प्रकार के, देखो पहला है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और दूसरा है टेम्परेट ग्रासलैंड। देखो घास के मैदान से मुझे एक बात पता चल गई, क्या? कि जो ट्री डेंसिटी है, पेड़ों का घनत्व जो है वो है लो, पेड़ कम है। और टेम्परेट से मुझे क्या पता चला? कि दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द 40 to 60 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। इससे ट्रॉपिकल से मुझे पता चला कि दे आर प्रेजेंट बिटवीन 10 to 30 डिग्री नॉर्थ एज वेल एज साउथ। और ग्रासलैंड का मतलब अगेन ट्री डेंसिटी क्या है? लो है। पेड़ पौधे क्या है दोस्तों? आपके कम है। पेड़ पौधे कम क्यों होते हैं? वाई बताओ? बिकॉज ऑफ द लो रेनफॉल। तो एक बात पक्की होगी कि ग्रासलैंड जो है वो किस इलाके में पाए जाएंगे? ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान। अब नाम से ये मत सोचना कि यहां पर घास उगी होगी, किसी ने घास के मैदान, नहीं नहीं, घास के मैदान में इसको ऐसे ही बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर पेड़ की जो घनत्व है वो बहुत कम होता है। तो ग्रासलैंड जो है दे आर नोन बाय द डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट वर्ल्ड। जैसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में इनको ईस्ट अफ्रीका में सवाना कहा जाता है, ब्राजील में इनको कंपोस कहा जाता है, वेनेजुएला में इनको लानोस कहा जाता है, नाम है याद रखना। टेम्परेट ग्रासलैंड जैसे अर्जेंटीना में पंपास, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, सेंट्रल एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डाउन। दीज आर द डिफरेंट नेम, ठीक है। ये घास के मैदानों को जाना जाता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट। ट्रॉपिकल मतलब 10 से 30 डिग्री के आसपास पाए जाते हैं, ठीक है। हिंदी में देख लो, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण घास के मैदान, दो प्रकार के घास के मैदान हमारे पास। पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राजील में कंपोस, वेनेजुएला में लानोस, अर्जेंटीना में पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिण अमेरिका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? इनको डॉन, ठीक है। So these are the different name of these grassland in the different part of the world. दुनिया के अलग अलग भागों में इनको अलग अलग नाम से हम जानते हैं। Now come to this part, tropical grassland, पहला, ठीक है, tropical grassland। तो ये कहां पाए जाते हैं? They are occur on the either side of the equator and extends till the tropics। तो भूमध्य, ये है हमारे पास भूमध्य रेखा, तो इस पे तो पाए नहीं जाते क्योंकि यहां तो बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो यहां पर तो वन पाए जाएंगे। तो जस्ट इसके बाद में अगर मैं बात करूंगा तो इसके जो बाद का जो इलाका है, ठीक है, यहां पर ये घास के मैदान आपके पाए जाते हैं, ठीक है। याद होगा बच्चों आपको, हमने बताया था ये आपको, ठीक है, सूडान टाइप ग्रासलैंड बताया था ना, सूडान, सवाना टाइप, उसके ऊपर होता है स्टेपी टाइप। याद करो, सेंट्रल मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, प्लस वाले बच्चे सजाए मौत अगर तुमने नहीं बताया तो। सेंट्रल मार्जिन मैंने बताया था, पूरे नॉर्थ हेमिस्फीयर को इस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं, 0 10, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम इसको डिवाइड करते थे। ये था 0, ये था 10, ये 30 था, ये क्या था अपना 45, ये 60 था, ये 90 था। इसको हमने 3 भागों में बांटा हुआ था, ठीक है।
ये क्या था आपका पश्चिमी मार्जिन, पूर्वी मार्जिन, मध्य मार्जिन। तो मध्य मार्जिन के अंदर यहां पर सूडान टाइप था, यहां पर क्या था आपका दोस्तों स्टेपी टाइप था, यहां पर क्या था साइबेरियन टाइप था, याद होना चाहिए आपको। और ये क्यों बनते हैं? बिकॉज ऑफ द लेस रेनफॉल, क्योंकि बारिश कम होती है। दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरिया ऑफ मॉडरेट एंड लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। कम बारिश वाले इलाकों में ये पेड़ जो है, ये आपके ग्रासलैंड जो है पाए जाते हैं। इनमें घास होती है और कई बार घास बहुत ऊंची हो जाती है, 3 से 4 मीटर की घास होती है हाइट के अंदर, 3 से 4 मीटर बहुत ऊंची होती है। और उस घास को हम बोलते हैं एलिफेंट ग्रास। हाथी खाता है उसको, हाथी छुप भी जाता है उसमें। अरे एलिफेंट ग्रास आपने देखा होगा, झुंडे जिनसे झोपड़ियां बनाते हैं ना आजकल, ठीक है, हरियाणा में उसको बोलते हैं झुंडे। हरियाणा में क्या बोलते हैं उसको? झुंडे। सड़क के चारों साइड में देखा होगा आपने, इधर उधर खड़े रहते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं, ठीक है, झुंडे बोलते हैं उनसे। तो लकड़ी, उससे जेवड़ी का भी निर्माण करते हैं, जो रस्सी होती है ना, ठीक है, वो भी बनती है उनसे, याद होगा तो आपको। सवाना ग्रासलैंड अफ्रीका के वो इसी टाइप के हैं, ठीक है। इसमें एलिफेंट, जैबरा, जिराफ, जो चरने वाले जीव हैं, जो घास पे निर्भर रखते हैं, चरते हैं, जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं, वो इसी इलाके में आपका मुख्यतः पाए जाते हैं। आगे टेम्परेट ग्रासलैंड। अब ये टेम्परेट से मुझे क्या पता चला? टेम्परेट से पता चला सर जी 40 से 60, और पक्की बात है नॉर्थ, क्योंकि साउथ में तो है नहीं। घास के मैदान का मतलब मुझे पता चल गया कि रेनफॉल क्या है, रेनफॉल लेस है, कम है। याद रखना दोस्तों, जो ग्रासलैंड होते हैं ना, घास के मैदान जो होते हैं, इनमें पेड़ कम होते हैं, पेड़ पौधे कम होते हैं। बारिश नहीं है पर हम सिंचाई कर लेंगे, और हम क्या करते हैं यहाँ पर अनाज उगाते हैं। जंगलों में तो जाके उगा नहीं सकते, फॉरेस्ट में किसी ने खेती की है जाके, फॉरेस्ट की सॉइल भी इतनी फर्टाइल नहीं होती। तो जो घास के मैदान होते हैं ना, दे आर नोन एज द ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की जो खेती है हम इन्हीं इलाकों में करते हैं। इसीलिए ग्रासलैंड जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। खेती ना तो मरुस्थल में होती है, ना ही आपके जंगलों में होती है। खेती जो होती है वो कहाँ होती है? ग्रासलैंड्स में। सो इसलिए ग्रासलैंड जो है दे आर नोन एज द ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड। These are found in the mid latitudinal zone and also in the interior part of the continent। ठीक है, ये मिड लैटिट्यूड समझ रहे हो, और इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट यानी कि सेंट्रल मार्जिन में पाए जाते हैं। यूजुअली यहां पर घास छोटी होती है और न्यूट्रिशियस पाई जाती है। अल्फा अल्फा घास का नाम बता रहा हूं। न्यूट्रिशियस ग्रास होती है बहुत ज्यादा। टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है, टेम्परेट मतलब शीतोष्ण घास के मैदान यहां पाए जाते हैं। यहां मुख्यतः जीव जंतु कैसे मिलते हैं? वाइल्ड बफेलो, बाइसन, एंटीलोप, ये कॉमन टेम्परेट रीजन के अंदर पैदा। एंटीलोप हिरण की प्रजाति, बफेलो आपको पता है, बाइसन आपको पता है, ठीक है। तो ये टेम्परेट हो गया। अब आते हैं थ्रोनी बुशिश। थ्रोनी बुशिश मतलब अरे कांटेदार झाड़ियां, श्रब्स, ठीक है। अब थ्रोनी का मतलब क्या? कांटे हैं इसमें। तो कांटे कहां मिलते हैं? डेजर्ट टाइप वेजिटेशन के अंदर। जो मरुस्थलीय पेड़ पौधे होते हैं उनमें कांटे पाए जाते हैं, डेजर्ट वेजिटेशन। तो इस प्रकार की जो वेजिटेशन है मुख्यतः ड्राई डेजर्ट कंडीशन में मिलती है आपको, ठीक है, ड्राई डेजर्ट रीजन में। और ये कहां होते हैं बताओ? अरे ड्राई डेजर्ट रीजन कहां होते हैं बच्चों? बताओ, प्लस वाले बच्चे बताओ। सजाए मौत अगर तुमने नहीं बताया तो। 0 10, उसके बाद बताया था मैंने 30, उसके बाद मैंने बताया 45, मैंने बताया था 60। मैंने एक ट्रिक सिखाई थी इनको, और इस ट्रिक के माध्यम से किसी भी चीज की, जलवायु से रिलेटेड कोई भी चीज निकाल सकते हैं। अब बताओ, मैंने बताया था 0 से 10 जो वेस्टर्न मार्जिन होता है यहां पर डेजर्ट पाया जाता है। डेजर्ट का मतलब यहां पे बारिश कितनी होती है? मैंने आपको इनको बताया हुआ है, यहां पर 5 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। तो इतने में क्या पेड़ पौधे उगेंगे? नहीं उगेंगे। तो इसी वजह से यहां पर क्या पाए जाते हैं आपके इसी प्रकार के जंग। तो कोई भी महाद्वीप हो, कोई भी महाद्वीप हो, XYZ कोई भी हो, मैं लो ऑस्ट्रेलिया ले रहा हूं, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का भी जो वेस्टर्न पार्ट है वो डेजर्ट है, ठीक है। कोई भी ले लो, इंडिया में भी वेस्ट में डेजर्ट है। हर अफ्रीका ले लो, अफ्रीका में भी कहां पर डेजर्ट है दोस्तों? आपका वेस्ट पार्ट में डेजर्ट है, बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। ये लॉजिक जो मैंने बताया था ना, ये पूरा क्लाइमेट, कंप्लीट क्लाइमेट जो है उसकी सारी समस्याओं को अकेला ये डायग्राम सॉल्व करता है, अगर किसी बच्चे ने पकड़ लिया तो इसको, ठीक है। प्लस में हमने किया था ये, तो आपको पता है दोस्तों वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट जो है वहां पर ही इस प्रकार की जो है पाई जाती है। बारिश बहुत कम होती है इसलिए झाड़ियां ही यहां पर पाई जाती है और कुछ होता नहीं है। अब जब मैं ज्यादा हाइट पे चला जाता हूं तो बारिश वहां पर भी कम होती है, वहां पर बहुत ठंडा इलाका होता है। अब वहां ना तापमान है ना बारिश है, स्नोफॉल होती है, लेकिन यहां पर टुंड्रा में टेम्परेचर का अभाव है। और मैंने आपको क्या बताया था? पेड़ तभी उगेंगे जब तापमान भी होगा और बारिश भी, दोनों चीजों का सामंजस्य बना रहेगा। टुंड्रा वेजिटेशन। तो इन पोलर रीजन वी फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। देखो पोलर एरिया में तापमान बहुत ही कम होता है। तापमान क्या होता है? बहुत कम होता है, जनरली बहुत ज्यादा ठंडा इलाका होता है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड हियर। यहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन है ना, प्राकृतिक वनस्पति, उसकी ग्रोथ बहुत लिमिटेड है, बहुत बहुत लिमिटेड ग्रोथ होती है यहाँ पर।
ओनली मॉसेज, लाइकेंस एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हेयर। यहाँ पर झाड़ियाँ, लाइकेंस, ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो पाई जाती हैं, ठीक है, काई वगैरह ये सब पाई जाए, बाकी यहाँ पर कुछ वनस्पति नहीं होती। यहाँ पर समर जो है बहुत शॉर्ट होती है। समर शॉर्ट का मतलब क्या है, टेम्परेचर यहाँ पर बहुत लो होता है। और मैंने आपको बताया पेड़ के लिए दोनों चीजें चाहिए, तापमान भी चाहिए और बारिश भी चाहिए। यहाँ एनिमल जो पाए जाते हैं उनकी फर बहुत थिक होती है, मतलब ऊपर जो होता है ना, खाल के ऊपर बाल पाए जाते, थिक फर होती है। उनकी स्किन बहुत मोटी होती है ताकि उनको ठंड से प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ पर ऐसी देखो सील हो गया, ठीक है, सील। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास, दिस इज सील है, ये सील है या पता नहीं ये सील है यार। तो इस प्रकार के जीव यहाँ पर हमें पाए जाते हैं। ये पोलर बियर है, आपको पता ही है, ठीक है, और स्नोफॉक्स, सील। उसके बाद है आपका वॉलरूसिस, मस्क ऑक्सन, ये सब है, ठीक है। तो ये पेड़ जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। अच्छा, मुझे क्या लग रहा है, शायद मुझे लग रहा है कि देखो मेरा पर्पज होता है कि एक चैप्टर में, एक लेक्चर में एक चैप्टर खत्म कराऊं, लेकिन आप लोगों की दृष्टिकोण से अगर मैं सोचूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा भारी पड़ जाता है। तो मैं देखता हूँ आखिरी में आके आके बच्चे बहुत कम हो जाते हैं, बहुत रिड्यूस हो जाते हैं, कुछ ही बच्चे बचते हैं। स्टार्टिंग में ठीक होते हैं बट आखिरी में घटने लगते हैं। तो इसका कारण यही है कि चैप्टर बहुत बड़ा हो जाता है। आई थिंक, मुझे लगता है लोड बढ़ जाता है बच्चों पे। बच्चा इतनी देर जो है इन चीज़ों को पढ़ नहीं पाता, परेशान हो जाता है, थक जाता है कि सर क्या करवा रहे हैं। तो क्या करें, 2 पार्ट में कर दें, बट मेरे हिसाब से वो चीज़ सही नहीं होगी। मैं सोचता हूँ एक चैप्टर एक लेक्चर, एक चैप्टर एक लेक्चर, थोड़ा बहुत बड़ा भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके अंदर अपन उसको मैनेज कर सकते हैं। बाकी आप लोग बताइए क्या कहते हो आप इस बारे में, आपका क्या विचार है इसके बारे में, वो आप बता दीजिए मुझे। ठीक है, चलो ठीक है। तो फिर ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर था, आज का सेशन था। बाकी ये एनसीईआरटी है हमारी। बाकी अगर आप मेरे साथ इसी प्रकार के अमेजिंग कोर्सेज के लिए जुड़ना चाहते हैं, कहां पर दोस्तों, प्लस प्लेटफॉर्म पे, तो आपको उसके लिए क्या करना है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो यार। गोल में जाओ, यूपीएससी सीएससी, यहां पर हम आपको, अगर मैं बात करूं तो जीएस ऑप्शनल और दोनों भी एक साथ कर सकते हो, कॉम्बो, ठीक है। तीनों की हम तैयारी आपको करा रहे हैं। बस बात एक ही याद रखनी है, जब भी आप कोई कोर्स सब्सक्राइब करो, कोई भी आपको फोन करे, कुछ भी करे, आप मेरे स्टूडेंट हो, आपको सुमित 10 कोड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। कोई और कोड इस्तेमाल नहीं करना, वो कुछ भी बोले, ठीक है। मेक श्योर आप सुमित 10 कोड का इस्तेमाल करो, क्योंकि मैं आपको तभी गाइड कर पाऊंगा जब आप इस कोड का इस्तेमाल करोगे। जब आप ये कोड यूज करोगे, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड करूंगा, जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे मैं खुद आपको गाइड करूंगा। दोस्तों ये जीएस की फीस है, और ये किसकी फीस है दोस्तों, ऑप्शनल की, ठीक है। 1 साल 2 साल 3 साल आपको इकट्ठा भी ले सकते हो इनको, कॉम्बो। उसके लिए या तो आप मेरे को मेल कर दो, ठीक है, मेरी मेल आईडी लिख देंगे बच्चे, आपस में बता देंगे, कमेंट बॉक्स में आपको पता चल जाएगी। या तो मेरे को मेल कर दो, ठीक है। एक बार मेल आईडी बता दो यार, अंजलि एक बार बता दीजिए इनको। तो या तो आप मेल कॉम्बो लेना चाहते हो तो मेल कर दो, ठीक है, या मेरे को मेल कर दो, या अनअकैडमी वालों से ही पूछ लो। याद रहे आपको कोड यूज करना है सुमित 10। तो चाहे प्लस हो चाहे आइकॉनिक, प्लस और आइकॉनिक में फर्क क्या है, आइकॉनिक में आपको एक एक्स्ट्रा मेंटर मिलता है, पर्सनल मेंटर मिलता है आपको, ठीक है, जो आपको आपकी पूरी प्रिपरेशन में, तैयारी में हेल्प करता है। दोनों में ही आप सुमित 10 कोड का क्या करोगे दोस्तों, इस्तेमाल करोगे। यू कैन यूज द कोड सुमित 10 फॉर अनअकैडमी प्लस एज वेल एज एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो गाइज वीडियो को लाइक करना और शेयर करना जितना आप कर सकते हो। नाउ ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।